हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसा चल रहा तैयारी? ठीक है। चलिए आज हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल देखने चलते हैं, जो आपके इस बार के झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सिलेबस में है और हर बार के इंपॉर्टेंट में से एक ये क्वेश्चन रहता है यहाँ से। चलिए पहला रिएक्शन हम इसमें देखेंगे एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन जो है आप लोग अगर याद होगा तो क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा। क्लास 10th में जब आप कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे होंगे तो एस्टरिफिकेशन आपको पढ़ाया गया था। याद आ रहा है? क्लास 10th में क्या पढ़ाया गया था सर एस्टरिफिकेशन में? कभी भी अल्कोहल और एसिड जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक क्लास ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और जिस क्लास ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्टर। यहाँ पे जो हम लोग को देखना है, एसिड जो है अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाएगा, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाएगा, और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड हैलाइड क्या है और एसिड एनहाइड्राइड क्या है? तो ये देखिए RC डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH ग्रुप, यहाँ पे O छूट गया, COH ग्रुप इसका पहचान है। सर एसिड हैलाइड क्या है? यहाँ तक सेम रहेगा टर्म, और OH के जगह पे क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। यह है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। उसके बाद क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। ये देखिए RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाता है? एक ऑक्सीजन और इसी से एक और नीचे जुड़ा होता है ये R, सेम तरह का एनहाइड्राइड, दो ये वाला एसिड वाला पार्ट, क्या बोलते हैं इसको? एसिड एनहाइड्राइड। देखिए हमने तीनों के साथ लिख के रखा है। अल्कोहल का पहचान कौन है सर? OH। देखो यहाँ R-OH, 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 तीन रिएक्शन में हमने अल्कोहल लिया है। एक में कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, एक में एसिड क्लोराइड लिया है, और एक में एसिड एनहाइड्राइड लिया है हमने। अब आपको क्या करना है? सीधा सीधा देखिएगा, यहां से OH निकालना है और यहां से H निकालना। हम घेर दे रहे हैं, देखिए OH और H, OH और H क्या बनाएगा? H2O। क्या बनाएगा? H2O। बचा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O लिख देना है। इधर कौन बचा? R-OH। तो देखिए R-OH जुड़ गया, एस्टर बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से ये क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा। क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा? HCl। उसके बाद RC डबल बॉन्ड O के साथ OR- जुड़ जाएगा, ये देखिए जुड़ा हुआ है। एसिड एनहाइड्राइड में देखिए, एसिड एनहाइड्राइड में हम लोग क्या करेंगे? एसिड एनहाइड्राइड में फिर से ये वाला पोर्शन हटाइए, यहाँ से या नीचे का इतना पोर्शन हटाइए, और यहाँ से कौन हटाइए? H। तो देखिए RCOOH एक बनेगा, ये RCOOH, और एस्टर कहाँ से बनेगा? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से OR-, ये आपका क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका मैकेनिज्म देखने चलते हैं, सर ये रिएक्शन होता कैसे है। तो ये देखिए आप ले लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O और ये OH कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखिएगा क्या होगा? प्लस अल्कोहल, ये है R- और यहाँ सर हाइड्रोजन। अल्कोहल के पास क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अल्कोहल क्या करेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपना पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो ये इस पर आक्रमण कर देता है। भाई ये आक्रमणकारी है, यहाँ पे आतंक फैलाने आया है, ठीक है। तो ये बना RCO पर बना माइनस, यहाँ आ गया OH। क्या आ गया? OH। और इधर देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका ऑक्सीजन के साथ R-H। अब इस पर आ गया प्लस और इस पर आ गया माइनस, प्लस और माइनस। अगले स्टेप में भाई ऑक्सीजन कितना देर तक माइनस रखेगा? कहेगा कि ना हम माइनस टॉलरेट नहीं करेंगे, तो यहाँ से बेचारे OH को निकल के जाना होगा। कौन यहाँ से निकल गया? OH माइनस। कौन निकला? OH माइनस। तब क्या बनेगा? यहाँ बोलो RC, सर ऊपर में डबल बॉन्ड दिखने लगा, यहाँ पे O, यहाँ पे R और यहाँ पे H, और सर इस पर प्लस। फिर से ऑक्सीजन प्लस नहीं रखना चाहेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? H प्लस। देखो यहाँ बना था OH माइनस, यहाँ बना H प्लस, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या दिखेगा? देखो यहाँ R- है हर जगह, हाँ इधर ठीक है हम लोग का। क्या बनेगा प्रोडक्ट? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, O और क्या है यहाँ? R-,
सर ये हमारा बन गया एस्टर। तो ये देखिए एस्टर बनाने का मैकेनिज्म है और ये सब के साथ वही होगा। अब स्पेशल चीज याद रखना थोड़ा सा, ये कोई नहीं बताता है जल्दी। पहला वाला रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल किसको कहते हैं सर? जो फॉरवर्ड जाए और फिर बैकवर्ड हो जाए। इसीलिए हम लोग इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं जो तुरंत पानी को सोख ले, तुरंत पानी को सोख ले और रिएक्शन पीछे ना जाए। दूसरा देखो, दूसरे वाले में हम लोग pyridine कैटेलिस्ट लेते हैं और चूंकि क्यों लेते हैं? ताकि HCl को न्यूट्रलाइज करे। किसको न्यूट्रलाइज करे? HCl को न्यूट्रलाइज करे। थर्ड वाले में हमें कोई कैटेलिस्ट की आवश्यकता नहीं है, ये विदाउट कैटेलिस्ट रिएक्शन होता है। सेकेंड रिएक्शन जो आपको देखना है, सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विथ HX। चलिए देखिए, ये मेरा है अल्कोहल, ये देखिए है हाइड्रोजन हैलाइड, RX बनेगा और H2। ये देखो सीधा सीधा दिमाग में रखो, ये AOH और H क्या बनाएगा? H2H क्या बनाएगा? H2H। R और X क्या बनेगा? RX क्या बनेगा? RX। X क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन नहीं होगा यहाँ पे, याद रखना एक बात। जैसे देखो CH3 CH2OH HCl है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट हमको जिंक क्लोराइड लेना पड़ता है, ठीक है। और क्या बनता है? क्लोरीन जुड़ गया, H2O बन गया। जब HBr लीजिएगा तो आपको हीट देना पड़ता है और HBr कहाँ से आता है? पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? HBr फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद क्या बनेगा? CH3 CH2Br, ब्रोमाइड जुड़ गया और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। आगे HI के साथ सीधा सीधा HI दिमाग में रखिए, ये देखिए क्या दिख रहा है? OH और H, H2O दिख रहा है सर, और ये RI हमने लिख दिया, एक्चुअली क्या है? CH3 CH2 और यहाँ से क्या आएगा? I, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और क्या है ये? I। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाले का मैकेनिज्म। चलो देखो, सबसे पहले HCl में क्या होता है? सबसे पहला स्टेप में HCl जो है वो किस में टूटता है? HCl H प्लस और किस में टूट जाता है? Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस। अगले स्टेप में क्या होता है कि CH3 CH2OH जो है ये लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है और जिंक क्लोराइड कुछ देर के लिए आता है रिएक्शन में। जिंक को ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर सप्लाई करता है और क्या बनाता है? CH3 CH2OH, सॉरी OH कह रहे हैं, यहाँ पे बनेगा ZnCl2 और नीचे H, इस पर आ गया प्लस। अगले स्टेप में क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, Cl माइनस जो है यहाँ पड़ा हुआ है, Cl माइनस, ये देखिए Cl माइनस जो है वो इस पर, किस पर सर? CH3 CH2O प्लस था H और यहाँ पे सर जिंक क्लोराइड। Cl माइनस जो है चूंकि ऑक्सीजन पर प्लस है तो ऑक्सीजन जो है इस पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? विड्रॉ कर रहा होगा। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस बर्दाश्त नहीं होगा उससे, तो तुरंत क्लोरीन को मौका मिला, चलो चलो चलो। क्लोरीन किसके पास जाएगा? जिसके पास पॉजिटिव आने की संभावना है। ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये? न्यूक्लियोफाइल। कहां जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा। अब ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रॉन लूट रहा है? इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लूट रहा है। क्लोरीन चलो 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 चलो, एक पकड़ाया है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके साथ हम लोग जुड़ेंगे, वो उधर जाएगा। तो क्या बनेगा यहां से? देखो CH3 CH2 के साथ कौन जुड़ेगा? Cl, तो बना सर CH3 CH2 Cl। क्या बना? CH3 CH2 Cl बना प्लस 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 प्लस। देखो क्या हुआ, अब ये ZnCl2OH। अच्छा, हर जगह जिंक पर क्या आ गया होगा? यहाँ पे माइनस। जिंक पर क्या आ गया होगा? माइनस। चलो देखो क्या बना? OZnCl2, जिंक पर माइनस H। अब ऑक्सीजन का तो प्लस खत्म ना, ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन क्या किया? ले लिया इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन जिंक को दिक्कत है, कहेगा कि भैया हम तो धातु हैं, हम तो मेटल हैं, हम इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, काहे हमरा ऊपर माइनस रखे हो? आए बताओ, ये सही बात है का? नहीं सही बात है। तो क्या करेगा? देखो यहाँ कौन काम आ जाएगा? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कहेगा कि हम तो 2 बॉन्ड बनाते हैं, अब एगो तो हाइड्रोजन से बना, एगो तुमसे, अब तुम ही बताओ कि उपाय क्या है? तो जिंक याद दिलाएगा कि भाई क्लोरीनवा जब उन्हें आया था तो हाइड्रोजनवा वहीं छूट गया है, हाइड्रोजनवा को बुलाओ। तो हाइड्रोजन यहाँ आया, मान लीजिए कि आपको ने इसको H प्लस दिया तो ये यहाँ से विड्रॉ करता है और क्या बनाया? H2O प्लस जिंक क्लोराइड, जैसे आया था वैसे चल गया। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बना यहाँ पे, जैसे जिंक क्लोराइड आया वैसे ही चला गया। मतलब जिंक क्लोराइड क्या है? कैटलिस्ट है। जिंक क्लोराइड क्या है? कैटलिस्ट है। यहां पर देखो सेकेंड वाले रिएक्शन में क्या होता है? सेकेंड वाले रिएक्शन में
HBr का H प्लस जो है इसके पास हम यहीं पे लिख रहे हैं, देखना ध्यान से क्या होता है, ये H प्लस और Br माइनस, ध्यान देना एकदम, नहीं तो फिर थोड़ा मोड़ा इधर भी किया तो मामला खत्म। चलो H तुरंत इसका जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये इस H पर अटैक कर देता है, तो ये बनता है CH3 CH2 OH और इधर भी H और ऑक्सीजन पर आ गया प्लस, और Br क्या पड़ा था माइनस, तो Br माइनस इस पर अटैक करेगा, सेम वही कहे करे वहां ऑक्सीजन है प्लस के साथ, लूट लेगा, लूटने आया है, लुटेरा है, और सही बात है। क्या बनेगा यहाँ से CH3 CH2 और यहाँ जुड़ जाएगा Br, और ये लेके निकला तो क्या बनाया सर, वाटर का फॉर्मेशन किया, पानी बनाया, और ये तो आपको दिखाई ही दे रहा है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि आप ल्यूकास रिएजेंट का यूज करके, किसका यूज, ल्यूकास रिएजेंट का यूज करके बताइए कि कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल दिखाते हैं, RCOH, दिस इज 1 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल तो मतलब सर यहाँ पे दो क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल C, ये R, एक हाइड्रोजन होगा और ये OH, और 3 डिग्री अल्कोहल RC, ऊपर से भी R, नीचे भी R और इधर OH। आप देख सकते हैं कि इसमें एक एल्किल ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप है 1 डिग्री, 2 एल्किल ग्रुप हैं 2 डिग्री, 3 एल्किल ग्रुप हैं 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। सर व्हाट इज लुकास रिएजेंट, कोई भी आपसे पूछेगा, एक सेट में क्वेश्चन था, बताए हैं क्या था लुकास रिएजेंट, HCl प्लस ZnCl2, जो कि पहला रिएक्शन में भी था अभी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। तो जब आप इसको ल्यूकास रिएजेंट देंगे HCl और ZnCl2, ये HCl प्लस ZnCl2, और यहां भी आप क्या देंगे HCl प्लस ZnCl2। जब ल्यूकास रिएजेंट देंगे तो प्रोडक्ट गेस करो, करो करो करो, सर ये OH और H जाएगा, क्या बनेगा R, इसको लिख दे CH2, लिख दें इसको, CH2 नहीं लिखे, बोलो, अरे लिख देते हैं CH2 और यहाँ Cl आ जाएगा, हमको बाकी से मतलब नहीं है, वाटर से मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या बनेगा, R कार्बन से दो को जुड़ा हुआ है R, तो ये CH हो जाएगा, ये वाला CH हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ R है और यहाँ क्या बन जाएगा Cl 2 डिग्री। यहाँ पे देखिए कोई नहीं है H, तो क्या लिखेंगे RCr R और यहाँ पे Cl। अब जैसे ही आप इनको मिलाते हैं ल्यूकास रिएजेंट में, ये ल्यूकास रिएजेंट हैं, जब भी ये अल्कोहल आप मिलाते हैं ल्यूकास रिएजेंट में तो तुरंत ऑयली लेयर बनता है किसी में, और किसी में कुछ टाइम बाद बनता है, और कुछ टाइम किसी में बहुत बाद बनता है। तो ये देखो ये बहुत फास्ट होता है, मार्कर ज्यादा इंक पी गया है शायद आज है। चलो ये वेरी फास्ट, दिस इज वेरी फास्ट, दिस इज मॉडरेट, मॉडरेट माने बीच में, एंड दिस इज वेरी स्लो, ये क्या होता है स्लो होता है। ठीक है, जैसे ही आप 3 डिग्री अल्कोहल मिलाते हो तुरंत ऊपर एक ऑयली लेयर बनता है, और आप उसको शेक करिएगा तो शेक करने के बाद क्लाउडी अपीयरेंस मतलब टर्बिडिटी जिसको कहते हैं, धुंधलापन आ जाता है इसमें। तो सबसे ज्यादा फास्ट रेट से रिएक्शन इसमें होता है, और जब तुरंत धुंधलापन आएगा तो क्या कहोगे 3 डिग्री है, जब थोड़ा सा टाइम लगा तो क्या कहोगे 2 डिग्री है, जब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्या कहोगे 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री सर टर्बिडिटी धुंधलापन तुरंत आएगा, 2 डिग्री कुछ टाइम बाद आएगा, और 1 डिग्री में क्या होगा बहुत टाइम लगेगा, वेरी स्लो है ये वाला मॉडरेट, और ये वाला क्या है फास्ट है। अगला रिएक्शन जो हमको पढ़ना है वो है डिहाइड्रेशन, जिसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो देखो, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है सर उसको अल्फा और उसके बगल वाला बीटा, और बीटा के पास क्या होना चाहिए हाइड्रोजन। तो बीटा वाला हाइड्रोजन जो है अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में उसका इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और यहां से अल्कोहल निकलता है, क्या बनता है H प्लस और OH H2O बना रहा होगा, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो क्या बनता है सर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है एल्कीन का। देखो इसमें हमको हाई टेम्परेचर देने की आवश्यकता पड़ती है और एसिड लेना पड़ता है। जो सबसे अच्छा एसिड इसमें यूज होता है वो H2SO4, उससे कम H3PO4 फॉस्फोरिक, उसके कम ऑक्जेलिक एसिड, उससे कम फॉर्मिक एसिड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और एल्यूमिना है Al2O3। ठीक,
चलिए आइए 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग देखने चलते हैं। देखो जिस कार्बन से मेरा OH जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो सर ये 1 डिग्री है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, चलो देखो यहां से हाइड्रोजन वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये OH और H मिलके क्या बनाया H2O, और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बचता सर CH2, और यहाँ क्या बचता CH2, बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ देखो 2 डिग्री, जिस कार्बन से हमारा OH जुड़ा हुआ है ये कार्बन एक इधर और एक इधर, इधर भी अल्फा है और इधर भी अल्फा, सॉरी ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये बीटा और ये बीटा, 2 को कार्बन जुड़ा है, मतलब ये क्या डिग्री हुआ 2 डिग्री। तो अल्फा और बीटा के बीच में इधर चाहे इधर जिधर मन करेगा एलिमिनेशन होगा और डबल बॉन्ड आएगा वाटर का। मतलब इतना तो श्योर है सर कि एलिमिनेशन से क्या बनता है एल्कीन बनता है, याद रखना। डिहाइड्रेशन माने वाटर का निकलना, डिहाइड्रेशन माने वाटर का निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब वाटर का जुड़ना, हाँ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, डिहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का जुड़ना, ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखना। ये देखो 3 डिग्री अल्कोहल है, ये अल्फा कार्बन, किसी एक जगह से क्या होगा एक हाइड्रोजन निकलेगा और OH के साथ क्या बनाएगा वाटर, और क्या बनाएगा हमारा एल्कीन बनाएगा। सबसे ज्यादा फास्ट रेट में 3 डिग्री में होता है, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम किस में होता है 1 डिग्री में। इसलिए 1 डिग्री में हमको अच्छा एसिड लेना पड़ा, 2 डिग्री में ये और 3 डिग्री में। चलो खुद भी देख सकते हो टेम्परेचर भी 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, 2 डिग्री में उससे कम टेम्परेचर, और 3 डिग्री में सबसे कम टेम्परेचर, और 20% ही मात्र, बाकी 80% पानी है। मतलब आप ये वाला रिएक्शन हमारा सबसे ईजी वे में हो रहा है। किस में हो रहा है सबसे ईजी वे में हो रहा है। अगर इस रिएक्शन का आप लोग मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म में ये देखिए, हमने एक अल्कोहल लिया है, H2SO4 दिया 453 पर, इसका एक H भाई H2SO4 क्या बनाएगा H प्लस, और HSO4 माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या था लोन पेयर, ये इस पर अटैक किया और OH2 का फॉर्मेशन किया, OH था और एक और हाइड्रोजन जुड़ा इसके पास, और HSO4 माइनस बना। अगले स्टेप में यही HSO4 माइनस इसी का पीछे वाले से कार्बन से, देखिए यहाँ ये अल्फा कार्बन था और ये बीटा कार्बन था, ये अल्फा था और ये बीटा, तो बीटा पर 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हम दिखाने के लिए आपको समझाने के लिए खोल के लिखे हुए हैं। ये HSO4 भाई अपना एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिया है तो उसका हर्जाना मांगेगा, कहेगा कि मेरा हाइड्रोजन लौटाओ, मेरा हाइड्रोजन लौटाओ, तो कहेगा हम तो देंगे नहीं, तो कमजोर कौन है, तो कार्बन कमजोर है, जाएगा पीछे से और कार्बन का हाइड्रोजन तोड़ लेगा H प्लस, और ये फिर से बन जाएगा H2SO4। तो भाई ई वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तो खाली माइनस है, ये है खाली H प्लस को लेगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी कह रहा हो कि अरे हम पर प्लस, हम प्लस रखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव है हम इलेक्ट्रॉन लूटने का गुण रखे हैं, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छीनेगा, तो ये बेचारा हाय हाय करने लगेगा, तो कहे करे काहे हाय हाय कर रहा है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ छोड़ के गया है, हम उसको तुम्हारे साथ शेयर कर ले रहे हैं, तो ये देखो क्या बना एल्कीन बना। अगर मान लो कभी तुम्हारे साथ ऐसा कंडीशन आ जाए तो दुखित नहीं होना है, CH2 CH2 CH3 और OH। अब ये आ गया 2 डिग्री, ध्यान देना। अब फिर से तुम इसको सेम रिएजेंट दे दिया भाई, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखो ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा, तो 2 संभावनाएं यहाँ से एल्कीन बनने की हैं। कितनी संभावनाएं हैं 2 संभावनाएं हैं। कैसे सर, कौन कौन 2 संभावनाएं भाई, यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, और यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है। तो देखो CH3, अगर मान लो कि यहाँ का हाइड्रोजन गया तो CH डबल बॉन्ड, ये तो ऑक्सीजन को चले ही जाना है, CH ये H होगा, CH और ये CH3, एक ये बनेगा और एक क्या बनेगा, यहाँ का हाइड्रोजन अगर जाएगा तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों एल्कीन में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप इसमें 2 लोग हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ मात्र एक एल्किल ग्रुप है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप वो ज़्यादा स्टेबल, ये लेस स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अगर मान लो कभी तुमको ऐसे कन्फ्यूज याद दिया CH3 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 CH2 और यहाँ OH दे दिया, तो भाई फिर से वही H2SO4 तुम दोगे तो इस OH को तो जाना ही है, ये लेके चला जाएगा, जाना ही उसको वाटर बनाना है, ठीक है। तो क्या बात होगी यहाँ पे, ये CH3 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 और यहाँ CH2 और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज।
अब देखना तांडव ऐसे ही जगह पर होता है। कैसे? अभी देखो ये क्या डिग्री है, इससे एक कार्बन मात्र जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री। ये क्या करता है, पूरा का पूरा अपने आप को ही यहाँ शिफ्ट कर लेता है, इन तीनों में से कोई भी एक। तो कैसा होगा, जब इसको मिलेगा तो इसका तो प्लस खत्म, तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 और इधर बन गया CH3 और नीचे है CH3। तो बलि का बकरा कौन बना, ये वाला कार्बन जो यहाँ दिख रहा है, तो प्लस किस पर आ जाएगा, इस पर। तो ये क्या डिग्री है, 3 डिग्री, एक इधर एक इधर एक इधर एल्किल ग्रुप, 3 डिग्री, ये ज्यादा स्टेबल है। अब ये बीटा एलिमिनेशन करेगा, और ये बात आपको सोचना है कि किधर से करेगा। अगर इधर से करेगा तो इधर 2 एल्किल ग्रुप, इधर से करेगा तो 1 एल्किल ग्रुप और इधर 2 एल्किल ग्रुप। मेरे ख्याल से इसको राइट साइड से करना चाहिए एलिमिनेशन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और नीचे CH3, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा इसमें। याद रखिएगा इन बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। लास्ट रिएक्शन जो है हमारा ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या कह सकते हो सर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2। देखो यहाँ ये एक H और ये एक H निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो इधर वाला बॉन्ड ऑक्सीजन का इधर से टूटा और इधर से कार्बन का टूटा, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लिया। इस जगह पर देखो डबल बॉन्ड कार्बोनिल बन जाता है। जब अल्कोहल को तुम ऑक्सीडेशन कराओगे किसके प्रेजेंस में, KMnO4 हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट, या K2Cr2O7 हो गए, या CrO3 हो गया, PCC हो गया। वैसे इनमें इस सब में एक ही बार ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऑक्सीडेशन तुम इनके प्रेजेंस में कराओगे तो पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, सीरीज याद रख लेना, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बना, देखो ये हाइड्रोजन उड़ा और इसका एक हाइड्रोजन उड़ा, डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के बीच में, और फिर ऑक्सीडेशन, इस बार एक ऑक्सीजन इसको मिला है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अगर क्रोमिक एनहाइड्राइड दे दोगे तो केवल एल्डिहाइड बनेगा। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, 1 डिग्री के लिए हमको PCC भी दे दोगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, तो भी एल्डिहाइड बनता है, रिएजेंट याद रख लेना। CrO3 भी दे दोगे, 2 डिग्री है ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो 2 डिग्री जो है इन लोगों के प्रेजेंस में PCC दे दो या CrO3 दे दो, क्या बनेगा, कीटोन। देखो यहाँ से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये आपस में जाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। 3 डिग्री तो ये वाला रिएक्शन होगा ही नहीं। 3 डिग्री में क्या होता है कि OH जैसे ही आया क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है और डबल बॉन्ड यहाँ से, ये OH और ये H लेके निकलता है और कहीं पे इनके पास डबल बॉन्ड बनता है, आपस में ये एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन जो है आप कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पर भी करा सकते हैं। तो यही था आपका अल्कोहल का टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। मन लगा करके पढ़िए और इन चीज़ों पर, इन रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।